नमस्कार, ए टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दुबे और ये है हमारे छोटे भाई आशीष अग्निहोत्री। हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं, रिएक्शन वीडियोस हम लोग शूट कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग जो नॉर्मल बेसिक पॉइंट्स होते हैं उन पे थे। अब हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम मोटिवेशनल कंटेंट को भी मैं ऐड कर रहा हूं। तो मोटिवेशन कंटेंट है जिसमें हम लोग जो एक पार्ट 1 हम लोग शूट कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है जिसमें संदीप माहेश्वरी सर के सेट पे और श्री दिव्य कीर्ति सर जी आए हुए हैं। तो वहां पे हम लोग पार्ट 2 है, ये हमारा यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 2 पे अगर हैं आप, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पार्ट पे आइए तो आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये चीज है, इस वजह से अब हम ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो लीजेंड पर्सन जो है वो सेम सेट पे एक जगह पे मिले हुए हैं, तो यहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। बहुत करिस्मेटिक टाइप की पर्सनैलिटी है दोनों। तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम पार्ट 2 में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हम यहाँ से ले सकते हैं। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने यूट्यूब पे इतना बोला कि सच में नहीं बचाऊंगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है, जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी। बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। फिर मैं घर गया, नेट पे सर्च करना शुरू किया। करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल शायद कुछ आपने एक वो बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा, 10 मिनट का। मुझे लगा कि ये जो है ना, ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा। मैंने कहा देखो, जिंदगी अपने रास्ते पे चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगे। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर। जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं। वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू। मैं यहाँ पे सर के जो संदीप माहेश्वरी सर हैं, उनकी जो एक अनस्टॉपेबल एक सीरीज आई थी, बहुत बहुत पुरानी बात है, काफी आई थिंक अराउंड 4-5 इयर्स के अराउंड रहा होगा। क्योंकि वो जो था वो संदीप सर के लिए एकदम किक था, एकदम बूस्ट था। वहां से संदीप सर का जो था, तो मतलब वो उस सीरीज से अनस्टॉपेबल से जो सीरीज थी वो बहुत ही मतलब बिंदास जो सीरीज हम कह सकते हैं इस तरीके का था। तो वहां से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। वो एक सेशन था जो स्टेडियम में शूट हुआ था, तो वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक थी, बहुत था। तो वहां से वो सीरीज थी, वो आज भी वीडियोस को हम आज भी देखते हैं, क्रॉप कर करके देखते हैं उसको। आज भी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसकी यूट्यूब पे वीडियोस रील्स वगैरह बनती रहती हैं। उस वीडियो वो आज तक वाकई में उसने कई स्टूडेंट्स की जिंदगी बचाई है। वहां डिप्रेशन में जो भी स्टूडेंट्स थे, तो डिप्रेशन में सारे स्टूडेंट्स को जो है उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है वो वीडियो। वो एक लाइफ सेविंग ड्रग बन के उभरी थी वीडियो। वो मैंने पर्सनली खुद काफी लोगों को सजेस्ट की, और मुझे भी किसी ने सजेस्ट की थी। मैं जब उस लाइफ के फेज से गुजर रहा था, कभी आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, तो मैंने खुद उसको देखा था। चलिए एक बार कंटिन्यू करते हैं। हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरी डे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है
नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है, हाँ, कंटिन्यूअसली नहीं अगर होता। अगर महीने में 4-5 बार आता है और एक एक दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है और लगातार डिमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डिमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। मैंने ये सुनी है, आपने वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत सर ने बहुत अच्छा टॉपिक बताया है डिमोटिवेशन के लिए। देखिए डिमोटिवेशन तो हालांकि हम सभी लोग होते हैं, तो कि सर ने बोला है जो जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है उसको इलनेस है, हाईली मोटिवेटेड। यस यस, हाईली मोटिवेशन भी एक इलनेस ही है। तो हालांकि डिमोटिवेट तो सभी लोग होते हैं, लेकिन ये हमको उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। अगर वीक में मुझे 1 या 2 दिन के लिए डिमोटिवेशन फील होता भी, दैट्स नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। अगर ज्यादा ही डिमोटिवेशन होता तो हमको थोड़ा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता, हमें अपने थॉट पैटर्न्स में चेंज करने की आवश्यकता है। सर ने बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताया है कि जब भी आप को ऐसा फील हो कि मैं लाइफ में कुछ रह नहीं गया है या समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या आपको बहुत ही हायर सुपीरियरिटी सा कॉम्प्लेक्स हो कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ और तो मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग वी हैव, है ना। लेकिन उस दिन सर ने बहुत अच्छा बताया, ये मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ कि सर शमशान घाट में चले जाते हैं या किसी हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर्स पे, तो वहां पे वाकई में सच में हकीकत पता चल जाता है कि लाइफ वाकई में क्या है। वहां पे लाइफ की रियलिटी पता चल जाती है। आपको बताऊं कि जब भी हम लोग शमशान घाट पे जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है, फ्यूनरल्स वगैरह में कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो मतलब वहां पे एक बहुत सैडनेस होता है। तो ये लगता है कि क्या लाइफ मतलब इतना ही है, मतलब हर किसी ने इतनी मेहनत किया हुआ है कि हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन क्रैक कर रहे हैं, और मतलब आस पड़ोस के जो भी एनवायरनमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया या रिलेटिव्स होगा, उनके प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सभी लोग, हालांकि ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो इस टाइप का जब शमशान घाट पे पहुंचते तो कहते हैं कि मतलब ये सब जितना भी किया हो ये तो कुछ नहीं, मतलब ये सारा सब कुछ बर्बाद हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में। तब ऐसा फील होता है कि सच में मतलब जीवन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है हमको संतुष्टि होना चाहिए और अंदर से हैप्पीनेस फील होना चाहिए। क्योंकि ये मैं बाकी भी सच में मैं भी खुद फील करता हूँ, जब भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो देख रहे होते हैं कि कितना भगदड़ मची हुई होती है, किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, किसी का ऑपरेशन चल रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कितना मतलब कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल वहां का वातावरण होता है और कितना इमोशनल होता है। तो वहां देख के ऐसा फील होता है, जब होता है कि सच में मतलब कि जो कुछ हमारे पास है ना वो बहुत कुछ है।
आपको सच बताऊं, अगर हमारे 2 हाथ 2 पैर सही सलामत है और मैं प्रॉपर सांस ले रहा हूं, सफिशिएंट है, बहुत कुछ है। ये चीज जो है ना वो यहाँ बैठ कर नहीं पता चलती, ये चीज जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल पहुंच के ही पता चलती है। जब ट्रॉमा सेंटर का विजिट करें या शमशान घाट का विजिट करें, तब समझ में आता है कि वाकई में ऐसा सच ही होता है, ये वाकई में सच है। तो इस तरीके की चीज। जब भी आप खुद को थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो आप अपने से ऊपर की पर्सन को मत देखो। मैं ये पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि आप अपने से ऊपर को पर्सन को मत देखो कभी भी, आप और ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। आप हमेशा उस पर्सन को उठा के रखो, उसको देखो कि जो आपसे काफी ज्यादा नीचे है, जो रिसोर्सेस आपके पास है वो रिसोर्सेस उनके पास नहीं है। आप जहाँ पे अभी खड़े हो वो वहां पे भी खड़े होने में या उनको पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उनसे कुछ सीखो। और जब भी आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो तो आप कभी इतना भी मोटिवेटेड मत हो कि सामने वाले को आप डिमोटिवेट करो। सर ने अभी एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि यार इतने भी मतलब मोटिवेटेड मत हो जाओ कि आप सामने वाले को डिमोटिवेट करो, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए। हाँ, जब आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप सीधी सी चीजों को टेढ़ा करके लोगों को बताने लग जाओगे। या फिर जैसे सपोज दैट आपने कोई एग्जाम क्रैक किया हुआ है, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, अब सामने वाला पूछ रहा है उसको एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको बता दो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, नहीं ये तो जितना मैंने स्ट्रगल किया ये तो इससे भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो यार डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप मोटिवेटेड थे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, या कोई भी चीज थी फर्स्ट थिंग आपको मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई, आप उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बता रहे हो, बहुत ज्यादा हौच पौच कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो आप मोटिवेटेड रहिए, गुड एंड वेल, लेकिन इतना भी मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड मत हो जाइए कि आप सामने वाले को डिमोटिवेट करिए। जब भी आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होना और जब भी अपने आप को लगे नहीं मुझे तो सब कुछ मिल चुका है, तो वही सर का जो एक उन्होंने बताया है कि उस समय आप जब भी आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगे और आपको घमंड सा फील हो, ईगो जैसा है, तो उस दिन जो है शमशान घाट और हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर्स का जो है आप विजिट कर लेना, एकदम हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी। सर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट और भी ऐड किया है इसमें कि हम लोग जब भी मुझको फील हो कि हमारे पास कुछ नहीं है या मतलब कि हम लोग डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो सर ने कहा कि आप इस चीज पे फोकस करें कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आप एक पेज लीजिएगा, उस पेज पे सारी चीजें नोट कीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज है। इससे क्या होता है कि कई मेंटर्स भी ये चीज आपको बताते हैं, इससे आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड फील होगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक एक चीज को आप फील कीजिए। आप मॉर्निंग में उठे, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आप मॉर्निंग में सही सलामत उठ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। और आपको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिल रही है, इट्स सफिशिएंट, ये बहुत बड़ा आपके लिए वरदान है। ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, आपके दोनों हाथ पर अच्छे सही सलामत काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। आपको तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे दोनों हाथ सही सलामत है, मैं दोनों आंखों से देख पा रहा हूँ, दोनों कानों से सुन पा रहा हूँ, है ना, सांस ले पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, डाइजेशन ठीक है, खा पी रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, एक एक चीज को भगवान ने कि सारी चीजें दे रखी, पेरेंट्स दे रखे हैं, माता पिता के साथ हूँ, या जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमको लगता है कि हमारे पास एक बंगला है, मुझे 2 बंगले की आवश्यकता, आपको कम से एटलीस्ट एक बंगला तो है आपके पास, एक घर तो है, बंगला नहीं तो छत तो है आपके पास, आप प्रॉपर्ली रह तो पा रहे हैं। अगर आप एक छत के नीचे अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और सुकून से एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, घर आपका भले ही छोटा हो, ये मैटर कभी भी नहीं करता कि आपका घर तो बहुत बड़ा है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं, घर बहुत बड़ा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में संतुष्टि नहीं है। और जहाँ पे संतुष्टि नहीं है वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता हूँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखता हूँ कि मनी है उनके पास, मनी की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वेल्थ के नाम पे जीरो है। यस, किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई और किसी ना किसी डिजीज से परेशान है, आ रहा है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा है। तो अगर आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, बीमारी भी नहीं है, इनसे दूर है और सेटिस्फेक्शन है लाइफ में खुद की, तो बस बहुत है। जरूरी नहीं आपके पास बंगला हो, फॉर्च्यूनर से लेके ऑडी BMW हो तभी आप एक बैलेंस लाइफ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप संदीप सर और डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर की आप सादगी देखिए। अब भी कोई अगर छपरी सा रैपर भी होता तो वो ये डाल के वो डाल के एकदम मतलब तो आप सिंपलिसिटी देख सकते हैं। सिंपलिसिटी से क्या मतलब उनके फेस पे एक जो सेंस ऑफ मतलब सेटिस्फेक्शन है ना, वो साफ साफ झलक रहा है। वो हम लोगों के फेस पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं झलकता है ना। आप वही कहा जाता है ना कि जो लीजेंड पर्सनैलिटी हो तो वो सच में वो उसके अंदर कुछ खूबियां ही होती है, इसीलिए वो लीजेंड होते हैं।
उनके पास जो है साफ साफ सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पे झलक सकते हैं। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों को जब भी हम लोग डिमोटिवेट फील हो तो हमको एक लिस्ट बना लेनी और जो भी चीजें हमारे पास हैं उनके लिए हमको ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू भगवान जी, एटलीस्ट कम से कम हमको ये चीज तो आपने दे रखी है ना। तो ये चीज होता है। हालांकि पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे करके जो है उस सेक्शन में डिवाइड करके सारी चीजों को हम एक एक चीज को हम बहुत ही डीपली सीखेंगे, क्योंकि उनका एक एक लेसन सर का जो है वो एक एक सिंगल वर्ड वो हमारे लिए बहुत ही रामबाण औषधि की तरह है। तो अगर हम लोगों ने उसका 1% भी अगर हम लोगों ने अचीव कर लिया उसको और हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमारी लाइफ चेंज तो वैसे ही है। तो इस तरीके का है। और हम लोग, ये हमारा पार्ट 2 है और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 3 में। तो वहां हम ये देखेंगे कि हम लोग क्या आगे सीख पा रहे हैं सर से। एंड लेट्स मीट इन पार्ट 3 and don't forget to like and subscribe. Thank you very much.